हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और आपका सेल्स मैनेजमेंट का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। भाई, अगर अभी तक आपने सेल्स मैनेजमेंट का प्रिपरेशन नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में फुल सिलेबस की वीडियो पिंड है। ठीक है, एकदम लाइव मैराथन, डिटेल्ड मैराथन, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ब्यूटीफुल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। कमेंट बॉक्स में पिंड है भाई, उसमें उस वीडियो को क्लिक करके जाओ। 2x में जैसे भी देखना है, 1.5x में, 2x में जैसे भी देखना भाई देख लो। उसके बाद उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुमको मिलेगा पीडीएफ का लिंक। ठीक है, और तुम अभी समरी वाला पीडीएफ पढ़ना, छोटा वाला पीडीएफ पढ़ना, बड़ा वाला पीडीएफ मत पढ़ना। एक बार वीडियो देख लो, पीडीएफ पढ़ लो, काम हो गया। ठीक है ना? कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा, जो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो लास्ट मिनट रिवीजन है, तो उसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, और उम्मीद रखूंगा, जैसे लॉ में मैंने 10-15 क्वेश्चन बताया था, ऑलमोस्ट 80% आ गया। वैसे में अभी भी जो लास्ट मिनट रिवीजन, ये लास्ट मिनट रिवीजन टाइप का टॉपिक होगा। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप कमेंट बॉक्स में पिन है भाई, उसमें जुड़ जाओ। ठीक है, सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 जब भी जितना भी ग्रेजुएशन करोगे वो उसी ग्रुप में रहना। ठीक है, और सब कुछ उसी ग्रुप में हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वहां पे भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन क्या होगा वो तो करूंगा ही, साथ ही साथ पहले 2-3 टिप्स सुन लो कैसे सेल्स मैनेजमेंट को टैकल करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना भाई, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन देना, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन देना। ठीक है ना? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, सर हम सेल्स मैनेजमेंट पढ़ के आए थे, भूल गए सर, टॉपिक ओवरलैप कर रहा है। कोई बात नहीं भाई, जो याद आ रहा है लिख के आओ। थ्योरी का एक ही रूल है, जो कॉपी भरेगा उसको मार्क्स मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ थ्योरी। तो कॉपी भरना है। अगर टॉपिक इधर उधर खिचड़ी हो रहा है, मिक्स हो रहा है सर, चनाचूर हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो ना। टॉपिक भरो, टॉपिक भरो। ऐसे भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोफेसर तुम्हारा 1 by 1 लाइन बन के पढ़ने वाला? ठीक है, ये लोग कॉपी उठा करके, पेन उठा करके बस साइन कर दे, यही बहुत बड़ा एहसान होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। वरना सप्ली लोग का तो कॉपी नहीं साइन किया ये लोग। ठीक है ना? तो तुम इतना मत सोचो कि हम सर लिखते लिखते कुछ और लिख दिए तो गलत हो गया। भाई पढ़ेगा ही नहीं ये लोग। ये लोग बस देखेगा कितना भरा है लड़का, लड़का भरा कितना, उनको लगेगा अच्छा अच्छा लड़का ना पेज भरा है, मतलब मेहनत किया, नंबर दो इसको। ऐसी 90% जो प्रोफेसर है ऐसे ही कॉपी साइन करते। ठीक है, ये सच बता रहा हूँ। तो कॉपी भर के आना है। अगर कुछ ओवरलैप हो रहा होने दो, सब कुछ भर के आओ, एकदम छोड़ना, कॉपी का कोना कोना तक एकदम अपना छाप छोड़ के आओ कि हम लिखे। ठीक है ना? तो पहला ट्रिप भैया यही एक ही ट्रिप था, ये कॉपी भर के आना है। दूसरा टिप है इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप आ रहा था कि सर पहले बताइए ना, अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, सब सपोज मैं तुमको दिखा रहा हूँ, सपोज ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, सपोज ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब तुम्हारे दिमाग में सर मैंने तो इसको 5 नंबर में प्रिपेयर किया, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने सर हमारे साथ गेम कर दिया, सर 10 नंबर का पूछ लिया। हम तो 5 नंबर के लिए प्रिपेयर होके आए थे, पूछा 10 नंबर में। तो कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले आपसे पूछा क्या, राइट डाउन द स्टेप टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल, यही पूछा है ना? यही पूछा है ना? कोई बात नहीं। तो सबसे पहले डिफाइन करना मार्केटिंग चैनल क्या होता है, फिर डिफाइन करना इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल क्या होता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो गया। उसके बाद मार्केटिंग चैनल के बारे में तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल। ठीक है, फिर उसको बताना भैया बेनिफिट क्या होता है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का क्या बेनिफिट होता है। ऐसे करके ना पूरा एक पेज इसके बारे में लिखो, भरो जितना भर सको भरो। अरे मार्केटिंग चैनल के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, प्रिपेयर कर भाई। 40-50 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, तो मार्केटिंग चैनल के बारे में मैंने 6-7 क्वेश्चन पढ़ाया है। तो वो सब तो तुम पढ़ के गए होगे, पूरा भरिए ना, भरिए एटलीस्ट हाफ पेज, एटलीस्ट हाफ पेज इसके बारे में भरिए। उसके बाद आप आंसर चालू करिए, आंसर चालू करिए। और लास्ट में अगर तुमको लगता है कि तुम कंक्लूजन दे सकते हो तो कंक्लूजन दे दीजिए। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए ना 10 नंबर में। तो जब भी ना कोई भी क्वेश्चन तुम 5 नंबर का प्रिपेयर करके गए हो, और तुमको लग रहा है यार 10 नंबर में आंसर लेंथ करने आता, कोई बात नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ। जितना जानते हो इस वर्ल्ड के बारे में, जितना जानते हो सब लिख दो। डोंट थिंक कि सर कोई क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, सब बेशरम है। और अपने को बेशर्मी से लिखना है, आया सामने है। अपने को पूरी कॉपी में बेशर्मी दिखा देना, जो आता है सब छाप के आएंगे, सब भर के आएंगे। ठीक है, इतना एज्यूम करना कि लाइन बाय लाइन कॉपी कोई ऐसे मैग्नीफाई ग्लास से चेक करने वाला नहीं है, बस कॉपी को भर के आना है। समझ गए मेरी बात? ओके। फिर ये पॉइंट को एक्सप्लेन करो, लास्ट में कंक्लूजन देना। सर कंक्लूजन में समझ में नहीं आता, अरे कुछ नहीं समझ में आता, इतना लिख देना कि इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल,
ठीक है ना। इसके थ्रू हम अगर अगर कोई इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, कंपनी का भला होगा, दूसरे भी इंस्पायर हो जाएंगे। अरे कुछ तो लिख दे बाबा, कुछ तो जानता है, कुछ तो लिख दे। ठीक है, कौन सा तुम गलत लिख रहा है, सही तो बोल रहा है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल अगर अच्छा होगा तो इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, है ना, और बाकी देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सोचो ये चीजें सेल्स से रिलेटेड नहीं है, फिर भी तुम सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। तो कंक्लूजन भी दे दोगे चलेगा। फिर बोलोगे इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल कहीं ना कहीं हेल्प करता है सेल्स को बढ़ाने में, सेल्स को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ना कंक्लूजन अपने हिसाब से बना के लिख के लाना है। तो मेरा सिंपल सी बात है, बहुत लिमिटेड पीरियड में यही बोलना चाहता हूं कि कॉपी को भर के आना, बना के लिख के आना है। जो तुम जानते हो वो तो जानते हो, जो नहीं जानते वो भी लिख के आना है। ठीक है ना। और एटीट्यूड ये होना चाहिए, तुम कुछ भी पूछो, हमको जो आता है हम वही लिखेंगे। तुम पूछे राइट द सेलेक्ट स्टेप ऑफ एन अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल मार्केटिंग, कोई बात नहीं, हमको सर सिर्फ इसके बारे में पता, हम यही लिख के आएंगे। तो एटीट्यूड ये होना चाहिए, तुम कुछ भी पूछो, अगर मेरे को जितना पता है मैं उतना लिख के आऊंगा, तुम कुछ पूछो, जो आएगा हम लिख के आएंगे। तो इस एटीट्यूड से आपको आंसर देना। होपफुली मेरी बातें आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि कॉपी भर के आना, छोड़ के कुछ भी नहीं आना। जो छोड़ के आएगा मेरे पास फिर मत आना भैया नंबर कम आया, फेल हो गए। ठीक है, वैसे कोई फेल होगा नहीं अगर तुम वन शॉट मेरा फुल सिलेबस का वीडियो देख लिया और जो जो क्वेश्चंस दिए हैं वो पढ़ के आ गए हो, तो इतना तुमको एलिजिबल बना दिया हूं कि अब तुम लिख करके आओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ना। चलो, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, चैप्टर 1 चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है ना। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। क्या क्या फैक्टर डिफाइन करता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, प्रिंसिपल्स पढ़ लीजिएगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ठीक है ना। फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेल्स फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो चीफ सेल्स एक्जीक्यूटिव उसका फंक्शन टास्क रोल पढ़ लीजिएगा, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, फंक्शन पढ़ लीजिएगा, सेल्स फोर्स कंपोजिशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सेल्स फोर्स मोटिवेशन, तो ऐसे करके ना मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया। आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है ना, कैसे आप कस्टमर का कंप्लेन को हैंडल करते हो, सेल्समैनशिप क्या होता है ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सीआरएम सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। मार्केटिंग चैनल अभी मैंने दिखाया ना, कौन कौन चैनल के मेंबर वो पढ़ लीजिएगा, और क्या क्या कंसीडर करते हो मार्केटिंग चैनल को, व्हाट आर द फैक्टर कंसीडर व्हेन मार्केटिंग चैनल, एक्सप्लेन द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल इन द रूरल मार्केट है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट, रूरल मार्केट, ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। अब बाकी मेरा पीडीएफ भी पढ़ना है, ये तो आपको पढ़ के जाना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको आप अच्छे से आप पढ़ के चाहिए। बाकी मैं पीडीएफ जो दिया हूँ उसको आप अच्छे से गो थ्रू करके रीड करके चल जाइएगा। और आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, क्वेश्चन मत छोड़ के आना। एक वर्ड भी इस पूरे क्वेश्चन में अगर एक वर्ड के बारे में जानते हो ना, भर के आना, अच्छे से लिख के आना। चीजें मिक्स कर देना, नहीं समझ में आता कोई पेपर भर देना, कैसे कैसे भी पेपर भर दोगे बच जाओगे, मार्क्स भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वे में भी गलत हो सकता है पर इंटेंशन प्योर है भाई। इंटेंशन यही है कि आपका एग्जाम अच्छा हो, आपका भला हो और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है ना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्स मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। कल से आप लोग का सेमेस्टर जो 4 है वो खत्म हो जाएगा, सेमेस्टर 4 की जर्नी खत्म, सेम 5 की जर्नी चालू हो जाएगी। तो आपके लिए सेम 5 के लिए ऑफर ऑफर वगैरह भी है, वो मैं कल तक अनाउंसमेंट कर दूंगा। अभी छोड़ो ना, अभी पढ़ाई वढ़ाई करो, तुम्हारे से रिलेटेड तो मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, मेरे को कुछ भी आता, मेरे को सही आता या गलत आता, मैं सब कुछ निकाल के तुम्हारे सामने रख दूंगा। ठीक है, बस तुम्हारा भला हो जाए, मेरा बस एक ही इंटेंशन है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना भाई। मिलते हैं कल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, और लगता कुछ कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है ना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और डोंट वरी, एग्जाम अच्छा होगा, बस कॉपी भर के आना, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।